हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी नाज़िया मैम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस और आज हम उसका पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? कपड़ा, धागा। फैब्रिक कैसे बनता है? कपड़े एक एक धागे से एक कपड़ा कैसे तैयार होता है वो हम देखेंगे। जैसे ये क्या है? कॉटन। कॉटन के क्या होता है? फ्लावर होता है, उससे फिर क्या होता है? गिनिंग। उससे जो है उसको गिनिंग एक प्रोसेस है जिससे जो है उसकी काट छाट की जाती है किसकी? कॉटन के फूल की। और उसके बाद स्पिन किया जाता है। उसके बाद उसको जो है वो धागे की तरह वो स्पिन करके किसी चीज के ऊपर, जैसे ये देख रहे हैं पिक आप चढ़ा के रोल इसके गोले बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है? कपड़ा। वीविंग होती है, ऐसे वीविंग होता है बुनना किसी चीज को। ठीक है, फिर ये हो गया यार्न, हो गया धागा। ये एक जो है ना मोटे मोटे जो अल्फाज हैं इसमें, जिसमें जो हमें फाइबर टू फैब्रिक तक के जो प्रोसेस में हमें इस्तेमाल होंगे, हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। इंट्रोडक्शन। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। जो वूल है क्या होता है? धागा। वो भी किससे हमें मिलता है? एनिमल से। और सिल्क भी किससे मिलता है? सिल्क जो एक सिल्क वार्म होता है उससे। तो ये चीज क्या है? एनिमल फाइबर्स हैं। ये हमें एनिमल से मिलने वाले फाइबर हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल, इल्मा एंड अल्पाका। ये जो वूल है, जो क्या जिसको कहते हैं ऊन, जो हमें जैसे स्वेटर्स बनती हैं, हमारे गर्म कपड़े बनते हैं, हमारी जो है वो बनते हैं, रखने वाली ब्लैंकेट्स बनती हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहाँ से मिलती हैं हमें? एनिमल से। कौन कौन से एनिमल है उनमें? जैसे ऊन हमें किससे मिलती है? भेड़ से, शीप से, गोट से मिलती है, याक से मिलती है, कैमल से मिलती है। ये भी एक फॉर्म है गोट की। इल्मा और अल्पाका, ये जैसे हम आगे पिक्स में मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जो है सिल्क। सिल्क क्या है? सिल्क वार्म जो है, जो हमें सिल्क मिलता है वो कहाँ से आता है? सिल्क वार्म से और कोकोन से। ये भी हम आगे जो है वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वूल क्या होती है। जो ऊन है वो क्या है? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स। फ्लीस होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्वेटर्स, जैकेट जो अंदर से बिल्कुल ऊन की तरह होती हैं। बाल होते हैं वो किसके? बाल होते हैं किसके? वो शीप्स के होते हैं या हेयर के होते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? हवा अंदर नहीं जाती है और गर्म रखती है वो। उसको हम वूल कहते हैं। वूल इज कहाँ से मिलती है? ये फ्लीस होती है एनिमल की। हेयर ट्रैप्स एयर एंड कीप्स एनिमल्स वार्म। जो हवा को रोक देती है, ये जो फ्लीस है, जो एनिमल्स के ऊपर होती है, जैसे शीप के ऊपर है, जो सॉफ्ट सा हमें जो दिखता है उसके ऊपर, उसको फ्लीस बोलते हैं। तो वो उनको क्या करती है? एनिमल्स को सर्दियों में गर्म रखती है। फिर क्या है? वूल फाइबर्स आर प्रोसेस्ड इनटू यार्न एंड क्लोथ। फिर जैसे कि हमने लास्ट पिक में देखा कि प्रोसेसिंग होती है इसकी, उसके बाद ये धागा बनता है, उसके बाद फाइबर बनता है। जैसे ये ऊन के कुछ गोले आपको इसमें दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम? वूल। फिर अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग होता है एक प्रोसेस है, क्या है, जिससे जो है प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, जिसमें ये है कि जिस तरीके का एनिमल है या उसके यंग वंस जो है उसी तरीके से जो है वो पैदा होता है। इसलिए क्या है? शीप विद सॉफ्ट अंडर हेयर आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जो अच्छी क्वालिटी की शीप्स होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे बहुत सारी अगर भेड़े हैं किसी के पास, तो उसमें से जो सबसे अच्छी जिसकी क्वालिटी होगी, जिसकी अच्छी ऊन होगी, छोटे उसके मल होंगे, क्या होंगे? अंडर हेयर होंगे, तो उसको सिलेक्ट करके किसके लिए उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी वूल। क्योंकि इससे क्या होता है कि दो अच्छी क्वालिटीज के जो है शीप्स की ब्रीडिंग होगी, तो आगे जो है प्रोडक्शन किसकी अच्छी आएगी? वूल की क्वालिटी अच्छी आएगी। अच्छी क्वालिटी के जो शीप्स है उनकी ब्रीडिंग करा के जो है वो अच्छी क्वालिटी का वूल जो है ऑब्टेन किया जाता है। जैसे आप पिक में देख रहे हैं कि इस शीप की वूल जो है कितनी अच्छी है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, वो कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? हमें ऊन मिलती है। जिनसे सबसे पहले क्या है? शीप। शीप से हमें क्या मिलती है? ऊन। फिर याक है, उससे भी हमें ऊन मिलती है। एंग, एंग, अंगोरा गोट है। ये गोट जो है जिससे अंगोरा काइंड ऑफ वूल भी है, तो वो इससे मिलती है। कश्मीरी गोट है, तो ऑब्वियसली ये नाम से है कि ये कश्मीर में पाई जाती है। केमल है, इल्मा है, अल्पाका है। ये सारी
जो काइंड्स हैं किसकी, एनिमल्स की, जो क्या देती हैं हमें, वूल देती हैं। जैसे ये है क्या, यॉक है, ठीक है, ये केमल आ गया, उसके बाद ये अल्पाका, ये गोट ही की टाइप होती है, लेकिन देखो इसके हेयर्स कैसे हैं। इल्मा, ये देखो ये भी गोट ही जैसे दिखती है, लेकिन हेयर्स देखो कैसे हैं। फिर उसके बाद अंगूरा, अंगूरा एक बड़ी गर्म रखने वाली वूल होती है, जो बड़ी उसके स्वेटर्स बनते हैं, तो ये इस तरह की शीप होती है वो। फिर क्या है, सिंपल गोट, ये वाली ये होगी। अब ये देख लो कितने काइंड्स हैं इनकी, एनिमल्स की, जिनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है। अब इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, इंडिया में कौन सी ब्रीड्स जो है वो शिप की मिलती है, कौन कौन सी है, लोही राजस्थान और पंजाब में, रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश में एंड उत्तर प्रदेश में, नली जो है वो राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में है, बखरवाल जम्मू और कश्मीर में है, मारवाड़ी जो है वो गुजरात में होती है, उसके बाद पतनवाली जो है ये भी गुजरात में होती है। ये काइंड ऑफ ब्रीड्स है शीप की जो हमें हमारे इंडिया में है। रेयरिंग ऑफ शीप, अब वो प्रोसेस जिससे क्या, रेयरिंग किसको बोलते हैं, जिससे शीप की जो है वूल उतारी जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेयरिंग। शीप्स आर रेयर्ड इन हिल्स एंड प्लेन्स, बहुत ऊंचाई पे, हिल्स पे, पहाड़ों की चोटियों पर जो शीप्स है उनकी रेयरिंग की जाती है, और प्लेन्स में भी कुछ शीप्स होती हैं उनको भी। दे आर, दे ग्रेज ऑन ग्रास एंड लीव्स, और वो खाती क्या है, ये क्या हर्बीवरस है, ये क्या खाती है, लीव्स एंड ग्रास। दे आर आल्सो फेड, दे आल्सो फेड पल्सेस, दालें भी खाती हैं, मक्की भी खाती है, ज्वार एंड मिनरल्स। वेल ये इसके अलावा जो पत्ते और क्या खाती हैं, घास के अलावा भी ये जो चीजें खाती हैं वो पल्सेस है, कॉर्न है, ज्वार है और मिनरल्स हैं। आप यहाँ पिक में देख रहे हैं कि भेड़ है, और इसको क्या उतार रहे हैं, इसकी जो ऊन है, वो जो उसके ऊपर जो बाल है, फ्लीस है, वो उतार रहे हैं, उसको रेयरिंग बोलते हैं। फिर क्या, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब वो तरीका, वो अमल हम देखेंगे जिससे वूल से जो है वो फाइबर बनता है। सबसे पहला क्या है, शेयरिंग बोलते हैं, दूसरा है स्कोरिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे, सॉर्टिंग, रिमूविंग बर्ड्स, बुर्स जिसको हम कहते हैं, जो हम नहीं, वो पिलिंग जिसको होती है, जो कपड़ों के ऊपर होती है वो, डाइंग, रोलिंग इनटू यार्न, ये सारे प्रोसेस हैं, ये हम आगे जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। शेयरिंग क्या है, रिमूवल ऑफ फ्लीस अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन। जैसे ये आप पिक में देख रहे हैं, ये गोट के ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके जरिए इसकी जो है थिन लेयर जो उसके स्किन के ऊपर होती है बालों की, वो उतारी जाती है। डन अंडर हॉट वेदर, ये कब किया जाता है, जब गर्मी होती है, क्योंकि सर्दियों में अगर ये करेंगे तो एनिमल जो है वो ठंड से मर भी सकते हैं। सर्दियों में गर्मियों में होता है क्योंकि बाहर अच्छा मौसम होता है, तो उनकी जो है ये बाल जो है वो उतारे जाते हैं। मशीन सिमिलर टू बार्बर्स क्लिपर्स आर यूज, वैसी मशीन यूज की जाती है जैसे कि आप बार्बर नाई की दुकान में आप देखते हैं, उस तरह वगैरह होता है, जैसे आप पिक में भी देख रहे हैं, इसको शेयरिंग बोलते हैं। अब स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग क्या, सॉर्टिंग होता है अलग अलग, मतलब उसको अलग करना, जो ज्यादा अच्छी जो चीज होगी उसको अलग करना। स्कोरिंग एंड रिमूव ग्रीस एंड डस्ट एंड डर्ट, ये है स्कोरिंग। जैसे ये क्या किया, अब जैसे उतारी ना उन्होंने, क्या शीयरिंग करके ऊन उतारी, उतार के उसके बाद उन्होंने जैसे ये टब में डाला और इसमें पानी डाला या डिटर्जेंट कुछ भी डाला, तो इससे साफ किया जाता है। साफ करने के बाद ये क्या है, स्कोरिंग इन टैंक्स, ये टब में किया, उसके बाद स्कोरिंग क्या होता है, बाई मशीन, फिर वो उससे निकाल के इसके मशीन के जरिए उसको सुखाया और अलग अलग किया जाता है। सॉर्टिंग सेपरेट्स फाइबर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। अब उसमें देखो जो हमने फ्लीस ली, जो हमने ऊन उतारी उससे, शीप से, तो उसमें भी मतलब एक जैसा सारा जो टेक्सचर बालों का एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो फिर उसको अलग अलग किया जाता है कि जो पतले हैं ज्यादा वो अलग किए, थोड़ा मोटे वाला अलग किया, कलर के लिहाज से अलग किया, ठीक है। फिर डाइंग एंड रोलिंग है, उसके बाद का प्रोसेस क्या आता है, डाई करना। जैसे वो उन्होंने धोया उसको, उसके बाद उसको सुखाया, अलग अलग किया, उसके बाद क्या करना है, अब उस फाइबर को क्या करना है, फाइबर्स आर डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स। उसके बाद वो जो जैसे वो व्हाइट होगा या क्रीम कलर का होगा, जिस जिस कलर में भी उसको वो डाई करना चाहे वो डाई करते हैं। फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड एंड कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, उसके बाद सीधा करके जो फाइबर है कलर करने के बाद फिर उसको सीधा करके धागे की शक्ल में जो है वो तैयार करके उसको रोल किया जाता है। लॉन्ग फाइबर्स आर यूज्ड फॉर स्वेटर्स, जो ज्यादा लंबा उसका यार्न होगा, धागा होगा बनेगा, वो स्वेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है।
ऑक्यूपेशनल हजार्ड, अब क्या है कि कुछ में इसमें कुछ हजार्ड, कुछ जो है वो परेशानियां या आप कह सकते हैं क्या हजार्ड आ सकते हैं। वर्कर्स आर सॉर्टिंग वूल्स कैन गेट एंथ्रैक्स इन्फेक्शन। अब देखो इस काम में जो इस प्रोसेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको गले की इन्फेक्शन होने का भी चांसेस होता है, क्योंकि उसमें देखो डस्ट है, जर्म्स होंगे। अब वो उसकी स्किन से कितना मतलब वो जो प्रोसेसिंग करते टाइम कितनी उनको मतलब तकलीफें उनमें हो सकती हैं। ये है क्या है, सॉर्ट करने में उनको एंथ्रैक्स गले की बीमारी है वो हो सकती है। दिस डिजीज इज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। इस डिजीज का नाम है सॉर्टर्स डिजीज। रिस्क फैक्टर एट वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जो काम करने के दौरान जो उनको परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, उनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। क्या है, फ्रॉम फाइबर हैंडलिंग टू फिनिश्ड फैब्रिक हजार्ड एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज। उसकी वूल उतारने से लेकर धागा बनने तक के प्रोसेस तक या कपड़ा बनने के प्रोसेस तक जिन जो वर्कर्स हैं, जिन वर्कर्स को जो परेशानियां आती हैं, उनमें कुछ बीमारियों के नाम हमने देखे कि वो लगने का खतरा होता है। लेकिन इसका ये जितना हमें इजी दिख रहा है इतना इजी ये प्रोसेस नहीं होता। जैसे ये देख रहे हो आप, ये ऊन को जो है वो कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये सब फाइबर है, उसकी स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, डाइंग क्या होती है, उसके बाद फाइबर बनता है। लेकिन मास्क लगाया है और कितनी इसमें इनको परेशानी आती है। क्या डिजीजेस आ सकती हैं, एयरबॉर्न फाइबर डस्ट आ सकती है, मिशनरी का इंटेंगलमेंट हो सकती है, शोर आने से जो है वो होता है, परेशानी हो सकती है, मैनुअल हैंडलिंग में भी कोई मसला हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह भी लग सकता है उस वक्त, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और फायर, फिर स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल, कुछ कोई हाथ से इंस्ट्रूमेंट गिर के भी लग सकती है और स्लिप भी हो सकता है, और जो है क्या हो सकता है, लूज फाइबर एंड क्लचर्ड कैन कॉज स्लिप्स एंड फॉल। मतलब कोई इस सारे प्रोसेस के दौरान आने वाली परेशानियां ये है कि ये जितना हमें लग रहा है कि इजी प्रोसेस है, वूल एक बेड से उतार के और फैब्रिक बनाने के प्रोसेस तक, ये काफी इनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी फेस करनी पड़ती हैं। अब देखते हैं हम सिल्क क्या होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा वूल, वूल देखा हमने कि कितने एनिमल से हमें वूल मिलता है, जो उनकी फ्लीस होती है उसको वूल कहते हैं। अब हम देखेंगे सिल्क क्या होता है। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म। एनिमल का फाइबर है ये भी, लेकिन ये कौन प्रोड्यूस करता है, सिल्कवर्म। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब जैसे ये सिल्कवर्म की जो है उनको कीड़ों से सेरिकल्चर से सिल्क प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, सिल्क वार्म को क्या किया जाता है, उनसे फिर क्या सिल्क बनाने का प्रोसेस बनाया जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। ये सिल्क का कपड़ा आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, कॉटन में और इसमें ये फर्क होता है, ये इसमें सिंथेटिक मिक्स होता है और थोड़ी शाइन होती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। अब हम देखेंगे कि जो कीड़ा ये सिल्क बनाता है उसकी क्या लाइफ साइकिल में क्या होता है। सबसे पहले एग होता है, उसको लार्वा कहते हैं, कैटरपिलर, सिल्क मोथ, फिर क्या बनता है, प्यूपा इन कोकोन, फिर उसके बाद अडल्ट मोथ बनता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ जो हम देखेंगे कि फर्स्ट पहले नंबर पे क्या है, ये अंडे हैं, दूसरे पर ये है सिल्क वॉर्म, ये लार्वा, फिर तीसरे पे क्या है, ये कोकोन, अडल्ट मोथ ये बन के ये लाइफ साइकिल पूरी सिल्क जो है सिल्क वॉर्म की है। फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोकोन कैसे बनता है, क्या है, सिल्क वॉर्म सिक्रेट्स प्रोटीन फाइबर। सिल्क वॉर्म जो है एक फाइबर जो प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस करता है। द फाइबर हैंडल्स इन एयर एंड फॉर्म द सिल्क। जैसे ये क्या है, कोकोन है, और कोकोन विद डेवलपिंग मोथ, ये जब डेवलप कर रहा है तो ये उसकी जो है पिक है। ठीक है, अब टाइप्स क्या है सिल्क की। सिल्क की जैसे हमने देखा कि अंगोरा है, वूल वगैरह, उनकी काइंड्स हमने पढ़ी। तो अब सिल्क की क्या क्या काइंड्स है, मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, मोगा सिल्क है, ईरी सिल्क है। डिफरेंट मोथ्स प्रोड्यूस डिफरेंट सिल्क टेक्सचर्स। अब जितने जितने अलग अलग कीड़े होंगे वो अलग अलग तरीके का जो है उनका जो सिल्क का टेक्सचर होगा। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कैसे की जाती है, एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली। सबसे पहले जो है उन कीड़ों के अंडे जो है उनको एहतियात के साथ जो है वो स्टोर किया जाता है। लार्वे फीड ऑन मलबरी लीव्स। अब जो लार्वे जो है वो किस चीज पे फीड, वो क्या खाते हैं, मलबरी शहतूत का जो पत्ता होता है वो खाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पत्ता खाते हैं वो। आफ्टर 25 to 30 days दे स्पिन कोकोन। उसके बाद 25 से 30 दिनों के बाद वो क्या बनाते हैं, कोकोन्स बनाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं मलबरी ट्री है ये, और ये कोकोन है। लीफ ऑफ मलबरी ट्री ऐसा होता है
और क्या है ये, फीमेल सिल्क वर्म मोथ विद एग्स। अब ये सिल्क वर्म का कीड़ा है और उसके अंडे हैं। लार्वा कैटरपिलर सिल्क वर्म फीडिंग ऑन। अब ये देखो लार्वा है, ये किस क्या खा रहा है, मलबरी का लीफ खा रहा है, ठीक है। सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स, द फार्मर्स इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। अब ये लो जो सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो फार्मर्स क्या करते हैं, अंडे जो है वो स्टोर करते हैं। अंडे जो है वो 20 से 25 दिन के बाद क्या बनता है, कोकोन्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग कैसे होती है सिल्क की, सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कोकोन्स आर बॉइल्ड एंड एक्सपोज टू स्टीम। सबसे पहले कोकोन जो हमने वहां से हासिल किए वो बॉईल किए जाते हैं। सिल्क थ्रेड्स आर रील्ड फ्रॉम कोकोन्स। अब उसके बीच में जैसे ये क्या है, कोकोन्स है, इसमें से ये धागे दिख रहे हैं ना रेशे आपको, ये निकलते हैं। थ्रेड्स आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ। फिर इसमें से निकलने के बाद जो है बुनाई होती है सिल्क के कपड़े की। वुमेन इन सिल्क फॉर्म। अब हम देखेंगे कि ये देखा हमने सिल्क कैसे बनता है, और उसके बाद इसकी टाइप्स भी पढ़ी हमने सिल्क की। फिर हम देखते हैं कि औरतों का क्या इस सिल्क इंडस्ट्री में औरतों का क्या रोल है। वुमेन वर्क इन रेयरिंग सिल्क वॉर्म। रेयरिंग जब उसकी होती है सिल्क वॉर्म की, तो उसमें औरतों का जो बड़ा रोल है, या औरतें बहुत ज्यादा काम करती हैं। रीलिंग सिल्क एंड प्रोसेसिंग फाइबर, वो सिल्क से प्रोसेस करके फाइबर के बनाने के जो काम है उसमें काम करती हैं। दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द इकोनॉमी। इसमें जो औरतों का रोल ये है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है। सिल्क की जो रेयरिंग के प्रोसेस में उनका जो है वो सिल्क इंडस्ट्री में रोल है उनका, औरतों का। डिस्कवरी ऑफ सिल्क। अब कैसे डिस्कवर हुआ सिल्क, कैसे हमें पता चला कि सिल्क है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज लेजेंड, एम्परर सी हुंग चाई डिस्कवर्ड सिल्क। चाइना फर्स्ट स्टार्टेड द सिल्क इंडस्ट्री। सबसे पहले सिल्क इंडस्ट्री भी जो है वो चाइना में शुरू हुई, और वहां जो चाइनीज था एक, उसने जिसका नाम था सी लुंग ची, उसने सिल्क को डिस्कवर किया था। और पहली सिल्क इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे थी, चाइना में, ठीक है। ये हमें इसकी डिस्कवरी का पता चला। अब जो हमने इसमें सीखा वो कोकोन, फ्लीस, रीलिंग, स्कोरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क वार्म और सॉर्टिंग, ये सारे प्रोसेस हमने देखे क्या है। ये जो की वर्ड्स थे इसमें वो हमने पढ़े। अब देखो क्या पढ़ा हमने, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। दो किस्म के हमने फाइबर्स पढ़े, जो वूल है और सिल्क है, लेकिन दोनों किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयरी एनिमल्स। वूल जो है, जो जिनके बाल वाले जो एनिमल्स हैं उनसे हमें हासिल होता है, जैसे शीप है, यॉक है। सिल्क वॉर्म कम फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क। जो कोकोन्स बनाते हैं कौन, सिल्क वॉर्म बनाते हैं, तो वो हम उससे हमें सिल्क मिलता है। बोथ फाइबर्स आर प्रोसेस्ड इन फाइबर। दोनों तरह के जो कपड़ा है वो जो है वो किस में आगे प्रोसेस करके, जो फाइबर्स जो है प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, फैब्रिक। तो ये हमने देखा फाइबर टू फैब्रिक के प्रोसेस को हमने आज पढ़ा, जिसमें हमने वूल पढ़ा, सिल्क पढ़ा, उनकी प्रोसेसिंग पढ़ी। तो आई गेस कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।